ये है बिहार, एक ऐसा राज्य जहां से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट ने पूरे अखंड भारत को बिहार के पाटलिपुत्र यानी कि अभी का जो पटना है वहां से ऑपरेट करते थे। लेकिन ईयर 1990 आते आते बिहार में एक ऐसे राज्य का इनोवेशन होता है जिसे हम जंगल राज कहते हैं और इसे ऑपरेट करने वाले थे श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी वाइफ राबड़ी देवी। जंगल राज ये दो शब्द पहली बार ईयर 1997 में पटना के हाई कोर्ट के जज वीपी आनंद और धर्मपाल सिन्हा ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में कानून का नहीं बल्कि जंगल का राज चल रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने ये नोट कहा था। यहीं से जंगल राज शब्द आता है जिससे हम लालू यादव के राज को डिफाइन करते हैं। लालू यादव के राज में एक इंडस्ट्री का इनोवेशन होता है जिसका नाम था किडनैपिंग इंडस्ट्री ऑफ बिहार। ये एक ऐसा टाइम था जब लोग दिन दहाड़े किडनैप हो जाते थे। लालू के राज में डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन कोई भी सुरक्षित नहीं था। लालू यादव के राज में किडनैपिंग जो था वो एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस इंडस्ट्री बन चुका था और इसका ईयरली रेवेन्यू मिड 1990s तक $1.2 मिलियन हो चुका था। 1990 से पहले 212 किडनैपिंग केसेस थे पर ईयर के, लेकिन 1996 आते आते ये नंबर 1100 केसेस पर ईयर तक चला जाता है और 2004 आते आते ये नंबर 2566 यानी कि हर रोज बिहार में 7 नए किडनैपिंग होने लगी थी। ये नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल रजिस्टर्ड केसेस है। अनऑफिशियली ये नंबर कई गुना ज्यादा था क्योंकि लालू के जंगल राज के टाइम कई लोग केस करने से भी डरते थे। किडनैपिंग इंडस्ट्री का सबसे वाहियात पॉइंट था कि गवर्नमेंट ही किडनैपर्स को प्रोटेक्शन देती थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये लालू यादव की पार्टी आरजेडी से सिवान के एमपी थे। इनके ऊपर 40 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस था इंक्लूडिंग किडनैपिंग, मर्डर एंड एक्सटॉर्शन। एक टाइम तो ऐसा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पार्लियामेंट के अंदर लालू यादव की बगल वाली सीट पे बैठते थे। अगर आपने रंगबाज वेब सीरीज को देखा होगा तो आप देख करके रिलेट कर सकते थे कि लालू के राज में बिल्कुल वैसा ही होता था। लालू यादव बिहार में एक तरह से माफिया इंडस्ट्री खोल चुके थे और जितने भी माफिया थे यानी कि बाहुबली, उन सब को लालू यादव कंट्रोल और प्रोटेक्ट करते थे। बाहुबली जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुभाष यादव, सुरेंद्र यादव, रविंदर सिंह कुशवाहा, पप्पू यादव, रीतलाल यादव, ये सब लालू के पालतू थे और लालू यादव के लिए काम करते थे। लालू यादव ये सबको फुल्ली छूट दिए हुए थे कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम सबको बचा लूंगा। 2025 में लालू यादव के साले सुभाष यादव एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बिहार के पूरे किडनैपिंग इंडस्ट्री को लालू यादव लीड करते थे। वो ये भी बताते हैं कि किडनैपिंग के फिरौती के पैसे जो लोगों से मांगा जाता था उसकी बातचीत सीधे सीएम रेसिडेंस से की जाती थी और वो कॉल मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रेमचंद्र गुप्ता करते थे। और ये बात लालू यादव के साले ने बताया है जो उस टाइम लालू यादव के राइट हैंड हुआ करते थे। आप बताइए ये कितना शॉकिंग केस है कि सीएम के रेसिडेंस के अंदर से पूरे किडनैपिंग इंडस्ट्री को ऑपरेट किया जाता था। जंगल राज के टाइम लोग घर से बाहर निकलने से पहले हजारों बार सोचते थे। किडनैपिंग ज्यादातर फाइनेंशियली रिच लोगों की जाती थी जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, क्योंकि इनसे लाखों करोड़ों रुपए फिरौती लेने में आसान होता था। 2004 तक किडनैपिंग, रेप, मर्डर ये सारी क्राइम अपने पीक पर थी। लेकिन ईयर 2005 में बिहार में सरकार बदलती है और बिहार के नए सीएम बनते हैं श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सीएम बनते ही उन्होंने पहला वादा किया कि जंगल राज को खत्म करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। बड़े बड़े माफिया के खिलाफ एक्शन लिया और उसे जेल में डाला। धीरे धीरे कुछ सालों में क्राइम रेट कम होने लगा। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार बिहार में 2005 के बाद तेजी से क्राइम रेट नीचे गिरने लगा। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत ज्यादा ध्यान दिया और इसका रिजल्ट था कि लोगों के दिलों से धीरे धीरे जंगल राज का डर खत्म होने लगा। लालू यादव के बेटे तेजस्वी शहाबुद्दीन जी अमर रहे के नारे लगाता है और इशारे देता है कि मैं फिर से जंगल राज लाऊंगा। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। तो ये था लालू के जंगल राज का किडनैपिंग इंडस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो हमारा डार्क साइड्स ऑफ हॉस्पिटल पे आने वाला है।